हेलो, 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 लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार वृद्धि पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर कंप्यूटर में एमएस वर्ड का पार्ट 11, है ना। जो सबसे बड़ा एक पार्ट था हमारा वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब लगभग 3 से 4 क्लासेस और होंगी और इसमें हमारा जो एमएस वर्ड है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा होगा। तो बिल्कुल एक बार जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं, फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी तक पहुंचानी थी या आप सभी को देनी थी। वो ये मेरे भाई कि कल जो हमारी ये वाली क्लास है ये आपकी नहीं होगी एप्लीकेशन पर। कल मैं छुट्टी पर रहूँगा क्योंकि मेरी बुआ जी की बेटी की शादी है इसलिए, ठीक है ना? तो मुझे घर जाना रहेगा आज, इस वजह से कल ही आपकी क्लास नहीं होगी। मंडे से फिर हमारी क्लास रेगुलर रहेगी, जो कि मंडे टू सैटरडे हमेशा चलती आई है, फिर हमारी ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है दोस्त? उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप सभी को बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप इंतज़ार ना करते रह जाएँ कल, है ना? वो घंटा 1 घंटा बर्बाद नहीं होना चाहिए आपका। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर और आप देखेंगे मेरे भाई कि इंसर्ट टैब की बात आएगी। होम टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंसर्ट टैब की बात आएगी तो आप मुझे बताएँगे कि इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है ना? इंसर्ट टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है, वो मेरे भाई क्या है ये आपसे पूछा गया है। प्रैक्टिस सेट नहीं होगा भैया? हाँ, प्रैक्टिस सेट भी नहीं होगा कल, ठीक है ना? तो मुझे बताएँगे एक बार जल्दी से? एक बार बताएँगे इंसर्ट टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है मेरे भाई, वो क्या है बताइएगा? तो हम कहेंगे कि ऑल्ट बटन के साथ में कौन-सा बटन बताया हुआ है मैंने? तो सारे के सारे टैब बताए हुए हैं। आप कहेंगे ऑल्ट के साथ में अगर हम एन बटन दबाते हैं, क्या है ना? ऑल्ट के साथ में अगर हम आज प्रैक्टिस सेट होगा, वो तो अभी होगा, है ना? तो ऑल्ट के साथ एन बटन दबाने से हमारा इंसर्ट टैब ओपन होता है। इंसर्ट टैब का प्रयोग आप और हम कब करते हैं? तो इंसर्ट टैब का प्रयोग हम तब करते हैं जब भी हमें कोई चीज़ लेनी होती है। लाइक अगर हमें कोई टेबल लेनी है, कोई आकृति लेनी है, कोई इमेज लेनी है, कोई मैं कहूँ कोई चार्ट लेना है, कोई लिंक इंसर्ट करनी है, हेडर फुटर लेना है, पेज नंबर लेना है, सिंबल लेना है, ऐसी कोई भी चीज़ लेने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्त? चलो। आगे बढ़ेंगे तो एक-एक करके जानेंगे सबसे पहले कि इंसर्ट टैब के अंदर क्या-क्या होता है। तो आप देखिएगा कि एक तो पेजेस ग्रुप होता है, पेज से संबंधित ग्रुप होता है, एक टेबल का ग्रुप होता है, एक इल्यूस्ट्रेशन होता है, मीडिया एड-इन्स, लिंक, कमेंट, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। तो ये कुछ ग्रुप के नाम हमें दिए गए हैं। तो इन सभी ग्रुप में हम जो सबसे पहले बात करेंगे, है ना? जो हम सबसे पहले मेरे भाई हम बात करेंगे, वो करेंगे किस चीज़ की? वो करेंगे पेजेस की। तो पेजेस ग्रुप कमांड अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ मेरे दोस्त, तो आप देखोगे जैसे मैंने एमएस वर्ड ओपन किया, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर मेरे भाई एमएस वर्ड मैंने ओपन किया, एमएस वर्ड, ठीक है ना? तो इस एमएस वर्ड में क्या होगा? एमएस वर्ड ओपन किया। एमएस वर्ड को जब हम इंसर्ट टैब को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस इंसर्ट टैब के अंदर एक ग्रुप होता है जिसे हम पेजेस ग्रुप कहते हैं। सबसे इधर की तरफ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है? भैया बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारा यहाँ पर है पेजेस ग्रुप, इसके अंदर आपको 3 विकल्प दिखाई दे रहे होंगे। एक विकल्प तो है कवर पेज। कवर पेज का मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में आपने मान लो 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज जितने भी पेज बनाए, आप उसके पहले पेज को एक कवर पेज के फॉर्म में बनाना चाहते हो। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे? चलिए, तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? हम वहाँ पर कवर पेज का प्रयोग करते हैं कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, मान लो मैंने ये कुछ पेपर हैं, ठीक है? ये कुछ पेपर है मेरे पास और मैंने इन्हें तैयार करा। पहले पेज को मैं कवर पेज बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इसी कवर पेज का प्रयोग कर रहे होंगे, ठीक है? इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं ब्लैंक पेज की ओर। ब्लैंक पेज क्या है जी? तो अगर मान लो मुझे एक नया ब्लैंक पेज चाहिए, क्या है? अगर मुझे एक नया ब्लैंक पेज चाहिए, खाली पेज चाहिए, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे एक और नया पेज चाहिए तो मैं ब्लैंक पेज का प्रयोग करूँगा। इसके अलावा एक और विकल्प होता है मेरे भाई कौन-सा? पेज ब्रेक, है ना?
इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है हमारा पेज ब्रेक का, और पेज ब्रेक क्या काम करता है, तो किसी किसी पेज को तोड़ देना। जहाँ पर आपका कर्सर है, अगर आप वहाँ पे पेज ब्रेक करोगे, तो उसके आगे का जो पार्ट है वो अगले पेज पर चला जाएगा, वो पेज वहीं की वहीं टूट जाएगा। कैसे? अब जानते हैं ऐसे। देखो, ये तीनों चीज़ें पहले आपको वर्बली समझ में आ गई, मैंने जो-जो बात बताई? बिल्कुल भैया समझ में आ गई। मान लो पहले ही मैं कुछ पेज ले लेता हूँ यहाँ पर। देखो अभी हमारे पास कितने पेज हैं? 1। कितने पेज हैं अभी हमारे पास? तो आप कहोगे 1 पेज है जी। मुझे और पेज चाहिए कुछ खाली ऐसे ही, तो मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करूँगा और आप देखोगे कि इस ब्लैंक पेज पर क्लिक कर के मैंने कई सारे पेज इंसर्ट कर लिए। अब मेरे पास जो पहले 1 पेज था, अब मेरे पास यहाँ पर कई सारे पेज हो गए। ठीक है ना? अब मेरे पास यहाँ पर 19 पेज हो गए, जो कि पहले 1 था मात्र। चलिए, ठीक है। अब इतने सारे पेजेज़ में से मुझे क्या करना है कि जो पहला पेज है, उसे क्या बनाना है, कवर पेज बनाना है। या मान लो अगर मैंने पहले पेज पर भी कुछ काम किया हुआ है, उसके बावजूद भी मैं क्या चाहता हूँ मेरे भाई, अगर मैंने पहले पेज पर भी कुछ काम कर रखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर कवर पेज करेंगे, तो एक अपना आप एक नया पेज ऊपर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कवर पेज पे। तो यहाँ पर कई सारी अलग-अलग डिज़ाइनें दी रहती हैं आपको पहले से ही, है ना? कई सारी आपको यहाँ पर पहले से ही अलग-अलग डिज़ाइनें दी रहती हैं, कैसा कवर पेज आप चाहते हैं। दिखाई दे रहे हैं बताओ? कौन-सा कवर पेज आप इनमें से चाहते हैं? तो मैंने कहा जी आप ये वाला मान लो, ये वाला चाहिए। तो मैंने कवर पेज पर क्लिक कर दिया, तो जितने पेज मेरे में थे, उस सब के अलावा मेरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक और नया पेज ऐड हो जाएगा, सबसे ऊपर, और वो कवर पेज का काम करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मैंने ये काम किया था, इसके भी ऊपर एक नया पेज आ गया, और ये कवर पेज। अब यहाँ पर जो भी आपको टाइटल वगैरह लिखना है अपना, वो आप यहाँ पर लिख कर के इस पेज को कवर पेज बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बात क्लियर हो गई कवर पेज तक की? यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी भैया बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई भी दिक्कत हमें यहाँ तक नहीं है। ठीक है, एक बार यस करके बताएँगे मुझे, फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली और अच्छे से दिखाता हूँ और चीज़ें। बिल्कुल। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा इस मैंने कुछ टाइप कर लिया, ठीक है ना? मैंने यहाँ पर कई सारा डेटा क्या कर लिया है मेरे भाई, मैंने यहाँ पर कई सारा डेटा अपना टाइप कर लिया, दिखाई दे रहा है आप सभी को? अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो इट के बाद वाला डेटा है, मेरा पेज यहीं से ब्रेक हो जाए। मेरा पेज क्या हो जाए? यहीं से ब्रेक हो जाए। ठीक है जी। मेरा पेज यहीं से ब्रेक हो जाए, ब्रेक मतलब टूट जाए मतलब इस कर्सर के आगे का कंटेंट अगले पेज पर पहुँच जाए अपने आप ही। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट टैब में जाके पेज ब्रेक पर क्लिक करूँगा, और ध्यान देना, जैसे ही मैंने पेज ब्रेक पर क्लिक किया, तो कर्सर के आगे का जो कंटेंट था वो अगले पेज पर आ गया, और इट वाला जो इट तक का कंटेंट इस पेज पर रह गया। इसे हम कहते हैं पेज ब्रेक। इसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा कि इसे हम कहते हैं पेज ब्रेक। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको विद प्रैक्टिकल अच्छे से समझा दी। ठीक है मेरे भाई, है ना? तो तीनों ही चीज़ें मैंने क्या कर दी हैं आपकी प्रैक्टिकली समझा दी। तो आप कहेंगे सबसे पहले कि पेजेस ग्रुप कमांड का ऑप्शन कहाँ मिलता है? हम कहेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, सबसे पहला ऑप्शन होता है कवर पेज का। तो टू कन्वर्ट द फर्स्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इंटू कवर पेज, डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज को कवर पेज में कन्वर्ट करने के लिए, या डॉक्यूमेंट में एक ही बात है, डॉक्यूमेंट में फर्स्ट पेज को कवर पेज बनाने के लिए कवर पेज का प्रयोग करते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना? सिंपल लैंग्वेज रहेगी इसकी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगला देखते हैं, अगर हम देखो ऐसे अलग-अलग आपको कुछ कवर पेज पहले से ही दिए जाते हैं। इनके भी कुछ अलग-अलग नाम होते हैं। ज़्यादा गहराई में जाएँगे तो आपको समस्या होगी याद करने में। नहीं तो ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन-कौन से कवर पेज यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आप देखोगे ऑस्टिन नाम का एक कवर पेज है हमारा, ऑस्टिन। एक बैंडेड नाम का कवर पेज है, बैंडेड। ये इन कवर पेजों के नाम हैं। एक फैसेट नाम का कवर पेज है। एक फिलीगिरी नाम का कवर पेज है, फिलीगिरी, है ना? तो जब इतनी ज़्यादा गहराई से चीज़ें आएँ तो फिर हम उन्हें छोड़ भी सकते हैं। आईओएन डार्क करके एक कवर पेज है हमारा,
है ना? इसके अलावा लाइट करके आईओएन लाइट करके भी एक कवर पेज है आपका और एक है मोशन, एक है मेरे भाई मोशन करके, ठीक है दोस्त? तो ये हमारे क्या हो गए ऑस्टेन बैंडेड फेसेट फिलिग्री ये हमारे सभी के सभी कवर पेज के नाम हो गए। अगर मैं ब्लैंक पेज की बात करता हूँ, तो आप कहोगे डॉक्यूमेंट में एक नया खाली पेज जोड़ने के लिए डॉक्यूमेंट में एक नया खाली पेज जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? टू ऐड अ न्यू ब्लैंक पेज टू अ डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट में एक नया ब्लैंक पेज जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चलो। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा नाम था पेज ब्रेक। तो मैंने क्या कहा, जो मैंने कहा था वही लिखा है कि वर्तमान में कर्सर मौजूद है। जहाँ पर वर्तमान में कर्सर मौजूद है, वहाँ से पेज को ब्रेक करने, तोड़ने के लिए इससे कर्सर के दाईं ओर का डेटा अगले नए पेज पर पहुँच जाता है। इससे क्या होता है कि जहाँ पर हमारा कर्सर मौजूद है, मान लो मेरा कर्सर यहाँ है, तो इस कर्सर के आगे का जो कंटेंट है वो अगले पेज पर पहुँच जाएगा। इसी चीज़ को हम पेज ब्रेक कहते हैं और पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि भैया जी जो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है ये कंट्रोल एंटर होती है और पूछा जाता है कि बताओ एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में मेरे भाई एमएस वर्ड में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है? तो याद रखना कंट्रोल एंटर होती है और ये सवाल आपसे जो पूछा गया था इससे पहले वो यूपीएसआई 2021 की वैकेंसी में सवाल आया था 27 नवंबर 2021 को। पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। 40 सवाल आते हैं जीएस के आपके यूपीएसआई में, उनमें से एक सवाल 40 में से ये था कि बताओ एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हम कहेंगे कि एमएस वर्ड में पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट की है वो हमारी कंट्रोल एंटर बटन होती है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह से ये तीनों ही बातें आपको समझा पाया होऊँगा। अगर ये समझ में आ गई हैं, तो एक बार यस करके मुझे आप सभी बताइएगा, है ना? एक बार आसान भाषा में अगर सभी चीज़ आपको समझ में आ गई हैं, तो यस करके मुझे बता दीजिए प्लीज़। बहुत बढ़िया, है ना? आगे बढ़ जाते हैं अब हम। तो इनके लोगो भी आपको याद रखने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इतने से ही काम चल जाएगा। ये कवर पेज का लोगो है, ये ब्लैंक पेज का लोगो है और 2 पेजों के बीच में ये हमारा पेज ब्रेक का लोगो है, ठीक है ना? ये हमारा किसका लोगो हो गया? ये पेज ब्रेक का लोगो, ये ब्लैंक पेज का लोगो और ये कवर पेज का लोगो। तो लोगो भी हम याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद एक ग्रुप होता है टेबल, उसे मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप कमांड, कौन-सी? एक ग्रुप होता है हमारा इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप। देख लेते हैं कैसा जी? तो आप देखेंगे कि ये इंसर्ट टैब के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर एक इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप होता है। क्या होता है मेरे भाई? हम कहेंगे एक इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप होता है और इस इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आप देखोगे कि एक तो पिक्चर का ऑप्शन होता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई पिक्चर, कोई फ़ोटो, इमेज अगर इंसर्ट करना चाहते हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इंसर्ट पिक्चर का प्रयोग करते हैं। किसका? इंसर्ट पिक्चर का प्रयोग करते हैं। तो हम कहाँ जाएँगे कि इंसर्ट पर जाएँगे और पिक्चर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है? क्लियर है जी, तो अगर मुझे कोई फ़ोटो इमेज अगर एमएस वर्ड में लगानी है, तो मैं इस पिक्चर पे जाऊँगा, ठीक है जी। अगर मुझे कोई आकृति बनानी है, कोई सर्कल बनाना है, कोई आपका रेक्टेंगल बनाना है, जो भी कुछ अगर मुझे बनाना है, तो शेप पर क्लिक करके मैं उसे बना सकता हूँ। ठीक है भैया। अगर मुझे कोई आइकन इंसर्ट करना है ना? अलग-अलग तरीके के आइकन होते हैं, अगर उनमें से मुझे कोई भी आइकन इंसर्ट करना है, तो मैं इसका प्रयोग करूँगा। अगर मुझे 3D मॉडल इंसर्ट करना है तो मैं इसका प्रयोग करूँगा। अगर मुझे स्मार्ट आर्ट बनानी है तो मैं इसका प्रयोग करूँगा। अगर मुझे चार्ट बनानी है तो मैं इसका प्रयोग करूँगा और अगर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसका प्रयोग करूँगा। ठीक है? तो पहले तो आपको याद रखना होगा कि एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप में क्या-क्या मिलता है हमें? तो हम कहेंगे पिक्चर, शेप्स, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट ऐसे कुछ विकल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं।
है ना? ऐसे कुछ विकल्प जो है मेरे भाई, वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होते हैं। बात क्लियर है? अब एक-एक करके इसे समझ लो, ठीक है? कैसे देखो, मान लो मुझे यहाँ पर कोई इमेज इंसर्ट करनी है, मैं इंसर्ट पे गया, पिक्चर पे गया। पिक्चर में भी 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, एक होता है दिस डिवाइस और एक होता है ऑनलाइन पिक्चर। दिस डिवाइस का मतलब है कि मैं इसी कंप्यूटर में जो स्टोरेज में होंगी, उन्हें और अगर मैं चाहता हूँ ऑनलाइन इंटरनेट से सर्च करके निकल आए, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए। मैंने ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक किया अभी, तो इसमें इंटरनेट नहीं है इसलिए नहीं खुल पा रहा है या देखते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पर जो भी लिख दूँगा, उसी प्रकार की इमेजेस मेरे पास इंटरनेट से निकल कर के आ जाएँगी। मान लो मैंने लिख दिया कंप्यूटर, एंटर। आप देखोगे कि कंप्यूटर से रिलेटेड फ़ोटो डायरेक्टली आ गए, मुझे गूगल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं यहीं से क्लिक करके और इंसर्ट पर क्लिक करके क्या कर सकता हूँ मेरे भाई, इन फ़ोटोज़ को ले सकता हूँ। देखो, ठीक है दोस्त? देखो, आ गई हमारी फ़ोटो। तो ये क्या है इंसर्ट पिक्चर, ओके। इसके अलावा इंसर्ट में ही जाएँगे, पिक्चर पे जाएँगे, दिस डिवाइस। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई फ़ोटो पहले से मौजूद हो, उसे इंसर्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं जी। ठीक है जी। जैसे इनमें से अगर हमें कोई भी डिटेल चाहिए, मान लो ये वाली फ़ोटो चाहिए, तो ये फ़ोटो आ गई। तो ये कैसे आई? इंसर्ट में पिक्चर से जा कर के आई। बहुत बढ़िया। इसके अलावा इंसर्ट पे गए, शेप। तो यहाँ पर आपको कई अलग-अलग शेप दी जाती हैं। जैसे कि अगर ये शेप बनानी है हमें, देखो, ठीक है? इसके अलावा आप देखोगे कि इंसर्ट में जाकर के शेप में जाकर के जो भी आकृति तुम्हें बनानी है, वो आकृति आप यहाँ से क्या कर सकते हैं मेरे भाई? बना सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से आप देख सकते हैं, वो जो आकृति आप चाहो वो आकृति आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है जी, आकृति शेप हो गई हमारी। इंसर्ट पे गए, आइकन क्या चीज़ है जी? आइकन आइकन का मतलब क्या है? आइकन का मतलब है एक तरीके से जैसे इमोजी होते हैं आपके कंप्यूटर में वैसे ही कुछ। तो इनमें से कौन-सा आइकन चाहिए देखो, स्पीडोमीटर का चाहिए, इनमें से कौन-सा डेटाबेस का चाहिए, आँख चाहिए, बल्ब चाहिए, क्या चाहिए इनमें से बताओ? शेयर मार्केट, आर्ट्स चाहिए, गिटार चाहिए तो गिटार पे क्लिक करो, इंसर्ट पर क्लिक करो, आप देखो कि गिटार इंसर्ट हो जाएगा। ये हो गया जी गिटार इंसर्ट। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारा क्या है? ये हो गया हमारा इंसर्ट के अंदर आपका क्या हो गया? ये आइकन हो गया। अगर मैं इंसर्ट 3D मॉडल की बात करता हूँ, तो आप 3D मॉडल को भी इंसर्ट कर सकते हो। 3D मॉडल क्या होता है भैया? 3D मॉडल का मतलब होता है कि जो 360 डिग्री घूमता है आपका, है ना? जैसे मान लो कि मैंने क्या किया यहाँ पर आपका, इनमें से कोई इमोजी ले लिया मान लो ये वाला, ठीक है? इंसर्ट पर क्लिक करा, थोड़ा-सा समय लेगा। आप देखोगे 2 इमोजी यहाँ पर क्या हो चुके हैं? इंसर्ट हो चुके हैं। इसे आप कहीं भी घुमा सकते हो, इस तरीके से, ठीक है? इंसर्ट पर गए, कहाँ पर गए मेरे भाई? इंसर्ट पर गए, 3D मॉडल में गए। इसके अलावा आप देखेंगे, ठीक है? इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लो मैंने ये वाला लिया, तो ये हमारे 3D मॉडल हैं। क्या हैं ये? ये जो डॉगी बैठा है आपके सामने, ये 3D मॉडल है। कैसा है मेरे भाई? हम कहेंगे भैया जी ये हमारा 3D मॉडल है, इसे हम कहीं भी घुमा सकते हैं। 360 डिग्री इसे हम घुमा सकते हैं। इधर आ जाओ बाबू, देखो ऐसे करके। ठीक है जी? इसे देखो कैसे भी घुमा सकते हो। पीछे से बिठा दो, ऐसे बिठा दो, ऐसे बिठा दो। क्लियर है जी 3D मॉडल? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, इंसर्ट पर ही जाएँगे, तो एक ऑप्शन होता है स्मार्ट आर्ट का। जैसे होता क्या है कि कभी कोई स्पेशल प्रेज़ेंटेशन बनाने के लिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब अंकित सर कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर के आते हैं, जब जब अंकित सर कोई एनालिसिस की वीडियो लेकर के आते हैं, कट ऑफ एनालिसिस लेकर के आते हैं, है ना? तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको अलग-अलग तरीके से डेटा को शो कराते हैं, रिप्रेज़ेंट करते हैं अलग-अलग तरीके से, कि किसी चीज़ का प्रोसेस कैसा है ना? तो उन
उन चीज़ों को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? उन चीज़ों को बनाने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं किसका? इसका प्रयोग करते हैं आपका इंसर्ट स्मार्ट आर्ट का। इंसर्ट पे गया, स्मार्ट आर्ट पे गया, जो भी चाहिए मान लो मुझे यहाँ पर इस टाइप की स्मार्ट आर्ट चाहिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कर हम करके क्या कर लेते हैं, ठीक है जी। अभी थ्योरी कैसे पूछी जाएगी वो भी लिखवाऊँगा। चार्ट जैसे आप सभी ने भैया डीआई पढ़ी है ना? आपके पेपर में डीआई आती है, तो पाई चार्ट होता है, आपका लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है। तो अगर आपको पाई चार्ट बनाना है, तो बड़ी आसानी से वैसे आप नहीं बना पाओगे लेकिन यहाँ पर आप अपने डेटा को फिल करके इस पाई चार्ट को बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिल रही हैं? ये सारी चीज़ें हमें इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। कहाँ पर मेरे भाई? हम कहेंगे इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर। इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर में मिलती हैं, तो आप एक-एक करके देखेंगे अब कि पिक्चर क्या है, तो ये याद करने वाली बातें नहीं है, बस एक-एक बार देख कर के समझने वाली बात है, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे कि एमएस वर्ड में किसी चित्र को इंसर्ट करने के लिए टू इंसर्ट अ पिक्चर इन एमएस वर्ड। शेप क्या है एमएस वर्ड में किसी आकृति बनाने के लिए टू क्रिएट अ शेप इन एमएस वर्ड, ठीक है मेरे भाई? अगला क्या है? आइकन, तो एमएस वर्ड में कोई आइकन लेने के लिए भैया इनमें से जो भी आइकन आपको चाहिए उसके लिए। 3D मॉडल, तो इस पर आप बहुत सारे चीज़ों को 3D एक्सेस कर सकते हैं। 3D मॉडल सभी चीज़ को हम अपने मन मुताबिक किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। स्मार्ट आर्ट, तो हम कहेंगे इसकी सहायता से हम अपने डेटा को अच्छे से प्रस्तुत करके कठिन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि लिस्ट बनानी है, प्रोसेस दर्शानी है, किसी चीज़ की साइकिल दर्शानी है हमें, है ना? हायरार्की दर्शानी है, रिलेशनशिप दर्शाना है, तो उनके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे ये जो डिज़ाइन है, ये मैंने आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के लिए इसी से बनाई थी, किससे? स्मार्ट आर्ट से बनाई थी। वैसे मैं इतने डिब्बे-विब्बे बनाता समय लगता, ये ऑटोमैटिक बन गई, बस मुझे यहाँ पर डिटेल भरनी पड़ी, ठीक है? इसके अलावा चार्ट, तो हम क्या कहेंगे कि मैथमेटिक्स, साइंस या डेटा इंटरप्रिटेशन आदि के ग्राफ बनाने के लिए चार्ट की सहायता से डेटा को अच्छे से समझाया जा सकता है। जैसे मैंने एक पाई चार्ट बनाया था आप लोगों के लिए कि 50% जीएस है, 10% कंप्यूटर, 15% मैथ और 25% रीजनिंग। तो ये चार्ट मैंने कैसे बनाया? पाई चार्ट की सहायता से बनाया। कैसे बनाया मेरे भाई? पाई चार्ट की सहायता से बनाया। ठीक है भैया। स्क्रीनशॉट, अपनी मौजूदा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी बात पर एक बार मुझे यस करके बता देंगे कि जो भी बातचीत मैंने आपको आज की क्लास में सिखाई, समझाई, ये सभी की सभी आपको समझ में आ चुकी है। बहुत बढ़िया। बताएँगे मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम इसके बाद। इसके बाद एक दूसरा ग्रुप होता है हमारा लिंक ग्रुप। कौन-सा? एक दूसरा ग्रुप होता है मेरे भाई हमारा लिंक ग्रुप, लिंक। तो इंसर्ट टैब के लिंक ग्रुप में क्या-क्या ऑप्शन मौजूद होते हैं? तो आप याद रखना कि इंसर्ट टैब के लिंक ग्रुप में एक लिंक, एक बुकमार्क और एक क्रॉस रेफरेंस, ये 3 विकल्प मौजूद होते हैं। कौन-कौन से? हम कहेंगे एक होता है हमारा लिंक, एक होता है बुकमार्क और एक होता है क्रॉस रेफरेंस। ठीक है जी। लिंक ग्रुप कमांड का ऑप्शन कहाँ होता है? तो हम कहेंगे इंसर्ट मेन्यू में स्थित होता है। जो लिंक ग्रुप कमांड है ये कहाँ मौजूद होगा? तो इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है। इंसर्ट के अंदर भी लिंक, तो इस लिंक का मतलब होता है हाइपरलिंक से। क्या है? लिंक का पूरा नाम होता है हाइपरलिंक। तो अगर हम अपने एमएस वर्ड में कोई हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं, इसके द्वारा हम किसी फाइल, इमेज, वीडियो का लिंक अपनी वर्ड फाइल में जोड़ सकते हैं। ऐड अ हाइपरलिंक बाय दिस वी कैन ऐड अ लिंक टू एनी फाइल, इमेज, वीडियो इन अवर वर्ड फाइल, इन अवर वर्ड फाइल। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? कंट्रोल प्लस क्लिक फॉर ओपन अ लिंक इन एमएस वर्ड, है ना? आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल के साथ क्लिक बटन दबा करके एमएस वर्ड में किसी भी लिंक को ओपन कर सकते हैं। किसी लिंक का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। किसी भी लिंक का कलर मेरे भाई कैसा होता है? ब्लू होता है। जब भी हम किसी हाइपरलिंक पर कंट्रोल बटन दबाकर अपने कर्सर को ले जाते हैं, तो हमारा कर्सर हाथ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमारा कर्सर कैसे बदल जाता है? हाथ के रूप में आपका
परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है व्हेन वी मूव द कर्सर ऑन अ हाइपरलिंक बाय प्रेसिंग द कंट्रोल बटन, द कर्सर टर्न्स इनटू अ हैंड। ठीक है ना? जैसे ही मैं इस पे कर्सर ले जाऊँगा तो इस पे क्लिक करते ही वो खुल जाएगा डॉक्यूमेंट कंट्रोल बटन दबा करके, ठीक है? आप कहेंगे भैया एक बार और समझा दो, देखो कई बार आपने ऐसे देखा होगा, कुछ पीडीएफ ऐसी होती हैं, कई बार आपने देखा होगा मेरे भाई कि कुछ पीडीएफ्स हमारी जो हैं, वो इस प्रकार की होती हैं कि उनमें कुछ लिंक दी होती है। और अगर आप उस लिंक पर क्लिक कर दोगे, है ना? अगर आप उस लिंक पर क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली आप उस वीडियो पर, उस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे किसी पर भी। तो वो लिंक कैसे बनाई जाती है वर्ड में? इसी हाइपरलिंक का प्रयोग करके ही बनाई जाती है। ठीक है मेरे भाई? चलें। तो लिंक समझ में आ गई। अगर मैं बात करता हूँ कि इंसर्ट हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी बात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी शॉर्टकट की है। बहुत बार पूछी गई है और आगे भी पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना मेरे भाई कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होगी, हम कहेंगे हम कहेंगे कंट्रोल के साथ में के बटन होती है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्त? तो हम कहेंगे कि कंट्रोल के साथ में के बटन होती है हमारी हाइपरलिंक की शॉर्टकट की। अगर मैं बात करता हूँ बुकमार्क क्या चीज़ है? बुकमार्क तो आप देखेंगे कि जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, कोई बुक है मेरे पास, ठीक है? उस बुक में कुछ स्पेसिफिक जगह को मुझे चिन्हित करना है कि भैया जब भी मैं चाहूँ वो ही डायरेक्टली खुल जाए। मान लो कोई बुक है, उसमें 10 पेज दिए हैं, 10 चैप्टर दिए हैं। मैं चाहता हूँ प्रत्येक चैप्टर के पास मैं ऐसे कुछ चिन्ह लगा दूँ कि मैं डायरेक्टली जिस चैप्टर पर जाना चाहूँ वहीं वो ही खुल जाए, पूरी फाइल मुझे ऊपर-नीचे ना करनी पड़े। तो मैं उसके लिए किसका प्रयोग करूँगा मेरे भाई? उसके लिए मैं बुकमार्क का प्रयोग करूँगा कि किसी डॉक्यूमेंट में विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए बुकमार्क का प्रयोग करते हैं। कि बुकमार्क आर यूज्ड टू नेम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ डॉक्यूमेंट। बुकमार्क की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हम कहेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होती है ना? मेरे भाई बुकमार्क की जो शॉर्टकट की है वो क्या होगी? वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होती है। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 40 लेटर हो सकते हैं किसी बुकमार्क के नाम में। किसी बुक मान लो 100 पेज का मेरा क्या है, कोई फाइल है। और इसमें कुछ स्पेसिफिक जगह ऐसी हैं जिन्हें मैं चिन्हित करना चाहता हूँ, जो सिर्फ़ मुझे ही पता होगा, तो मैं इस बुकमार्क की सहायता से कर सकता हूँ और इस बुकमार्क में जाकर के वहाँ पर वापस पहुँच भी सकता हूँ। ठीक है? और इसकी शॉर्टकट की क्या है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होती है। ठीक है जी, बात क्लियर है? इसके अलावा एक अगला ऑप्शन होता है क्रॉस रेफरेंस। ये अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि आखिरकार क्या होता है क्रॉस रेफरेंस। ठीक है मेरे भाई? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि क्रॉस रेफरेंस क्या चीज़ है जी? व्हाट इज़ क्रॉस रेफरेंस? तो आप कहेंगे कि क्रॉस रेफरेंस एमएस वर्ड की एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे भाग जैसे कोई हेडिंग, जैसे कोई फिगर, जैसे कोई टेबल, जैसे कोई इक्वेशन या कोई नंबर आइटम का रेफरेंस दे सकते हैं। यदि उस भाग में कोई परिवर्तन होता है तो क्रॉस रेफरेंस अपने आप उसे अपडेट कर देगा और यह लंबे दस्तावेजों में सटीकता को बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि क्रॉस रेफरेंस इन एमएस वर्ड इज अ फीचर यूज्ड टू क्रिएट अ लिंक और रेफरेंसेस टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट such as a heading, figure, table, equation or number item. It automatically update if the reference item change, helping maintain accuracy in large document like reports, project और these. ठीक है भैया? तो एक बार बताएँगे मुझे लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस तीनों बातें आपको समझ में आ गई येस और नो करके? ठीक है? बाकी जब क्वेश्चन देखोगे इन चीज़ों से ही संबंधित तो और ज़्यादा अच्छे से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, है ना? जब आप इन्हीं से रिलेटेड ऑप्शन देखेंगे और ज़्यादा सवाल देखेंगे, तो बाकी चीज़ें अपने आप और अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। अभी आप मुझे बताएँगे कि हाँ, ये तीनों चीज़ें कुछ-कुछ हद तक आपको समझ में आ गई, येस और नो? चलिए, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्या कह रहा है आपसे?
कमेंट क्या चीज़ है? कमेंट, है ना? तो हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में कमेंट का ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू व रिव्यू मेन्यू दोनों में पाया जाता है और इसका प्रयोग किसी शब्द पर कमेंट करने यानी कि कोई एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए किया जाता है। द ऑप्शन ऑफ कमेंट इन एमएस वर्ड इज फाउंड इन बोथ इंसर्ट एंड मेन्यू एंड रिव्यू मेन्यू। इट इज यूज्ड टू कमेंट सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑन अ वर्ड। मान लो मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है बिल्कुल। मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर एक कोई शब्द लिखा है। मैं चाहता हूँ इस शब्द की और डिटेल जो जानकारी है ना, वो मैं एक अलग से फ़ोल्डर में लिखूँ, वो प्रिंट ना हो, लेकिन जब मैं इस पे कर्सर ले जाऊँ तो मुझे वो जानकारी दिखने लग जाए, वो कमेंट है आपका। वो क्या होता है, वो हमारा कमेंट का ऑप्शन होता है। ठीक है? तो ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे, अभी मैं एक बार पूरी क्लास को रिवाइज़ भी करा दूँगा। अभी मैं पूरी क्लास को आपको 5 मिनट में रिवाइज़ भी करा दूँगा, ठीक है? पहले हम इंसर्ट टैब में चलते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि भैया यहाँ पर पेजेज़ ग्रुप जो था पूरा ये हम कर चुके हैं। इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप हम कर चुके हैं। ऑनलाइन वीडियो लेने के लिए लिंक क्या है हमारी? तो लिंक या तो हाइपरलिंक कंट्रोल की या बुकमार्क या फिर क्रॉस रेफरेंस ये भी हमने पढ़ लिया। कमेंट के अंदर हमने कमेंट को भी पढ़ लिया है। अब इसके आगे आप इधर और चलोगे तो देखोगे कि एक ग्रुप होता है हमारा इंसर्ट सिंबल और इस इंसर्ट सिंबल के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है इक्वेशन और एक होता है सिंबल। ठीक है मेरे भाई? तो हम देखेंगे कि एक ऑप्शन होता है हमारा इक्वेशन और एक होता है सिंबल। मतलब पूरे इंसर्ट का ऑप्शन का मतलब ही ये है कि कुछ लेने के लिए। अब मान लो कई सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे कीबोर्ड पर मौजूद नहीं होते। कई सारे सिंबल ऐसे होते हैं जो हमारे किस में मौजूद नहीं होते, जो हमारे कीबोर्ड में मौजूद नहीं होते। बट फिर भी मुझे वो चाहिए तो मैं सिंबल पर जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? सिंबल पे। और आप देखोगे कि मोर सिंबल पर क्लिक करने से आप यहाँ पर अलग-अलग तरीके के सिंबल्स को ले सकते हो। देखो। ठीक है ना? देखो, अगर आपको सुनो वाला चाहिए तो ये आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर, दिखाई दे रहा है आप सभी को यस और नो? सुनो, ये आ गया आपका सुनो, ठीक है। गाँव वालों सुनो, सभी दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट टैब के अंदर जाएँगे, सिंबल में जाएँगे, कोई भी ऐसे बहुत सारे आँख, कान जो भी आपको चाहिए, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो अगर आपको सिंबल इंसर्ट करना है तो हम कहाँ जाएँगे? सिंबल को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है मेरे भाई? क्लियर है दोस्त? तो हम कहाँ जाएँगे? इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं और इन सब के अलावा अगर मुझे कोई इक्वेशन बनानी है, जैसे फिज़िक्स हो गई हमारी, है ना? या मैथ हो गई, तो इनमें इक्वेशन होती हैं। अगर आपने सिम्प्लीफिकेशन का चैप्टर देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा मेरे भाई कि उनमें क्या होती हैं, सिम्प्लीफिकेशन के चैप्टर में अपॉन में चीज़ें होती हैं, स्क्वायर में चीज़ें होती हैं, है ना? स्क्वायर में चीज़ें होती हैं, तो आप क्या कहेंगे कि भैया इक्वेशन में जाकर के ऐसी कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। और ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? तो हम कहेंगे हमें ये ऑप्शन हमारे होम टैब के इंसर्ट टैब के सिंबल ग्रुप में मिलता है। सिंबल ग्रुप कमांड का ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू में होता है और सिंबल डॉक्यूमेंट में अलग-अलग प्रकार के चिन्ह सिंबल जोड़ने के लिए होते हैं। ये हमारे सिंबल का लोगो है। कोई भी सिंबल हम यहाँ ले सकते हैं। इक्वेशन तो एमएस वर्ड में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस टाइप करने के लिए, इक्वेशंस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसकी जो शॉर्टकट की है, वो ऑल्ट के साथ बराबर होती है और ये इम्पोर्टेंट है। इक्वेशन का लोगो कैसा है? तो ये वाला जो लोगो है पाई का, ये हमारा इक्वेशन का लोगो होता है। ठीक है मेरे भाई? चलो, ठीक है भैया। क्लियर है मेरे भाई? तो एक बार मुझे यस करके बता देंगे यहाँ तक की बात, फिर मैं एक बार आपको जो भी कुछ हमने पढ़ा है उसे रिवाइज़ कराऊँगा 2-4 मिनट में और फिर आपकी आज की क्लास इतनी ही रखी जाएगी, ठीक है? तो एक बार प्लीज़ मुझे कन्फर्म करेंगे जो भी कुछ हमने पढ़ा ये सभी आपको समझ में आ गया या नहीं आया? एक बार क्विक रिवीज़न की तरफ चलते हैं, हमने आपसे बात कही थी किस चीज़ की? हमने यहाँ पर बात कही थी इंसर्ट टैब की, तो इंसर्ट टैब को ओपन करने पर
इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट एन होती है, जिसमें सबसे पहला एक ग्रुप होता है हमारा लेफ्ट साइड में जिसे हम पेजेस ग्रुप कहते हैं। अब इस पेजेस ग्रुप के अंदर आप देखोगे कि पेजेस ग्रुप के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, एक कवर पेज, एक ब्लैंक पेज, एक पेज ब्रेक। आपसे कहा जाएगा कि बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन-सा विकल्प एक हमारे इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप के अंदर नहीं होता? कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, पेज डिज़ाइन। तो आप क्या कहोगे? पेज डिज़ाइन जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ठीक है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मेरे दोस्त कि भैया जो पेजेस ग्रुप है उसके अंदर ये 3 ऑप्शन होते हैं, इनके अलावा अगर कोई नाम आएगा तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब अगर एक ब्लैंक पेज, एक खाली पेज इंसर्ट करना है उसके लिए, ठीक है? पेज ब्रेक क्या है कि जहाँ पर आपका कर्सर मौजूद है, उसके आगे के टेक्स्ट को उसके अगले पेज पर, एक नए पेज पर ले जाने के लिए हम पेज ब्रेक का प्रयोग करते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, अगर मैं बात करता हूँ आपसे मेरे भाई, अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी, कवर पेज की, तो पहले पेज को कवर पेज के तौर पे बनाने के लिए। फिर हम आ गए इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप में। अगर कोई नई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट पिक्चर का प्रयोग करेंगे। कोई नई आकृति इंसर्ट करनी है शेप, तो इंसर्ट शेप का प्रयोग करेंगे। कोई नया आइकन इंसर्ट करना है तो इंसर्ट आइकन। कोई 3D मॉडल इंसर्ट करना है तो 3D मॉडल। स्मार्ट आर्ट इनपुट करनी है आपको, इंसर्ट करनी है तो स्मार्ट आर्ट। चार्ट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट सिंपल। सेम वही चीज़ें हैं और कुछ भी नया नहीं है। अगर मैं लिंक ग्रुप की बात करूँ तो लिंक ग्रुप कहाँ मिलता है हमें? हम कहेंगे इंसर्ट टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है। कहाँ मिलता है मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि इंसर्ट टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है। लिंक ग्रुप कमांड का ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू में स्थित होता है। लिंक क्या चीज़ है जी? तो हम कहेंगे ऐड अ हाइपरलिंक, यानी कि एक हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होती है। क्या होती है मेरे भाई? जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होती है। ठीक है? फिर हमने बात की बुकमार्क की। भैया इंसर्ट बुकमार्क क्या चीज़ है ना? इंसर्ट इंसर्ट बुकमार्क क्या चीज़ है? तो किसी डॉक्यूमेंट में विशिष्ट बिंदु को, किसी स्पेसिफिक पॉइंट को, किसी नाम से किसी तरीके से चिन्हित कर देने के लिए हम बुकमार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार जो लोग जंगल वगैरह में जाते हैं, तो भैया पेड़ रास्ता ना भूल जाएँ इसलिए पेड़ों को चिन्हित करते हुए चलते हैं। ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है? इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे। सर सिंबल और आइकन में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है भाई, है ना? बहन है हमारी ये, तो इन्होंने पूछा है सिंबल और आइकन। देखो सिंबल जो आएगा वो एज़ अ टेक्स्ट आएगा। सिंबल एज़ अ टेक्स्ट इंसर्ट होगा आपके कंप्यूटर में, जबकि जबकि जो हमारा आइकन है ये एज़ अ पिक्चर इंसर्ट होगा। ठीक है जी? चलो। इसके अलावा क्रॉस रेफरेंस में कई सारे दोस्तों को क्या था, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था हमारा, है ना? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि भैया क्रॉस रेफरेंस एमएस वर्ड की एक ऐसी सुविधा है, एक ऐसा फंक्शन है, जिसके ज़रिए आप अपने दस्तावेज के किसी दूसरे भाग जैसे कि कोई हेडिंग, जैसे कि कोई फिगर, जैसे कि कोई टेबल, है ना? जैसे कि कोई इक्वेशन या कोई नंबर आइटम का रेफ़रेंस दे सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि किसी एक पर क्लिक किया, आप अगले पेज पर पहुँच गए कहीं पे। रेफ़रेंस देने के लिए यदि उस भाग में कोई परिवर्तन होता है, तो क्रॉस रेफ़रेंस अपने आप अपडेट हो जाता है और ये बड़े-बड़े दस्तावेज़ों में इसका प्रयोग हमारा किया जाता है। बाकी जब मैं इसका सवाल कराऊँगा ना, क्रॉस रेफ़रेंस का सवाल, तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। मंडे वाली क्लास के प्रैक्टिस सेट में मैं इस क्रॉस रेफरेंस का सवाल आपको कराऊँगा, तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। ठीक है मेरे भाई? चलो, अगर मैं कमेंट की बात करता हूँ, तो एमएस वर्ड में कमेंट का ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू व रिव्यू मेन्यू दोनों में पाया जाता है और इसका प्रयोग किसी शब्द पर कमेंट करने, कोई एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए किया जाता है। ठीक है भैया। अगर हम बात करते हैं सिंबल ग्रुप की, किसकी? सिंबल ग्रुप की, तो आप कहेंगे भैया सिंबल ग्रुप कमांड का ऑप्शन हमें इंसर्ट टैब में देखने के लिए मिलता है। सिंबल से हम कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं और इक्वेशन से हम मैथ की कोई भी इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इससे हम कोई भी मैथ की इक्वेशन बना सकते हैं, जिसकी बनाने की शॉर्टकट की हमारी क्या होगी? ऑल्ट के साथ बराबर का जो चिन्ह है, ये हमारी शॉर्टकट की होती है इक्वेशन को क्रिएट करने की। ठीक है? अब इसके आगे के जो हमारे टैब बचते हैं, जैसे कि एक टैब बचता है हमारा टेबल्स टैब, एक टैब बचता है हमारा हेडर एंड फूटर टैब और एक बचता है हमारा टेक्स्ट टैब। तो इन तीनों को हम यहाँ पर
अगली क्लास यानी कि मंडे को कर रहे होंगे, ठीक है मेरे भाई? मंडे को करेंगे क्योंकि अगर एक ही दिन में सब कर लेंगे तो शायद आपको चीज़ें समझ में ना आएँ। कल आपकी क्लास नहीं होगी, कारण मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप सभी दोस्त अपना रिवीज़न करेंगे, अगर आपने रिवीज़न नहीं किया है तो। और अगर आपने कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है, तो इस 1 घंटे को बर्बाद ना करके कहीं न कहीं आप प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, रिवीज़न कर लोगे, कोई क्लास पीछे की छूटी हुई है उसे देख लोगे। एक कमेंट एक भाई सुबह से कर रहे हैं जब से क्लास शुरू हुई है कि सर मैं आज ही क्लास का बैच लिया हूँ, दिखाना कमेंट। बैच लिया, परचेज़ किया हूँ, मैं अपना बैकलॉग कैसे खत्म करूँ? प्लीज़ सर रिप्लाई मी, मैं सुबह से पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, प्लीज़ सर। मेरे भाई आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि ये बात आप अपने आप पूछो, खुद से पूछो कि अगर आपको प्यास लग रही है, आपने सुबह से पानी नहीं पिया, अब आप शाम को किसी से ये थोड़ी ना पूछोगे कि मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊँ? आप कहोगे भैया मैं ये वैसे 1 गिलास पानी पीता हूँ, मैं 4 गिलास पानी पीऊँगा। तो अगर आपको अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है, तो आपको भाई 1 दिन में वैसे नॉर्मल बच्चे 2 घंटे पढ़ रहे थे, आपको 4 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। कोई एक कंप्यूटर की क्लास देख रहा था, तो तुम्हें 2 देखने की ज़रूरत है। ऐसे ही किया जा सकता है कवर, ऐसे तो नहीं किया जा सकता कि मैं कहूँ चलो करो ही मत। भैया वो तो पढ़ने से ही होगा, तो ज़्यादा समय दोगे तब कवर हो जाएगा, बस इतनी-सी बात है, ठीक है मेरे दोस्त? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सर क्रॉस रेफरेंस बता दो एक बार प्लीज़। कैसी बातें करते हो? मतलब मैं 4-4 बार बता चुका हूँ, रिवीज़न भी करा दिया, लेकिन फिर भी बताओ, ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अब इसके तुरंत बाद अपने 12 बजे कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट में। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए। राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।